क्या बड़ी बेइज्जती कर दी है। आप जो मर्जी इस पे कहें, मैं समझता हूँ बेइज्जती हो गई है बाबर आजम की। और शायद वो जेलस होंगे बाबर आजम से, या उनको ये होगा कि ये कहाँ से उठ के आ गया। जी साहब, पाकिस्तान की मुसलसल जो है ना ह्यूमिलेशन की जा रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। बार 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 एक दूसरी दफा हुआ है ये बीबीएल। चीमा साहब, ऑस्ट्रेलियंस का खेलने का एक माइंडसेट है। स्टीव स्मिथ का खेलने का माइंडसेट है कि मैंने छक्के मारने हैं और मैंने 190 स्कोर चेज करना है। बाबर आजम ये क्या करता था, एक चौका मारा है, दो चौके मारे हैं, फिर चार टुक, फिर एक चौका मारा है, फिर पांच टुक। हमारे खिलाड़ी आप समझते हैं कि उनको जरा तेज खेलना चाहिए, तब जाके हमारी वैल्यू होगी, जिस तरह इंडियन खिलाड़ी खेलते हैं। इंडिया में क्या है, विराट कोहली को जिस फॉर्मेट में जैसा, मतलब इतना बड़ा प्लेयर है वो, कि जिस फॉर्मेट में खिलाओगे उसके हिसाब से खेलेगा वो। टी20 में खिलाओगे तो वो 200 की स्ट्राइक रेट से भी खेल लेते हैं। ओडिया में खिलाओगे तो 120 110 100 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। और उसे टेस्ट में खिलाओगे 50 की स्ट्राइक रेट से भी खेल लेते हैं। शिवा साहब, 39 बॉल्स पे बाबर आजम साहब ने 47 रन की इनिंग्स खेली है विद स्ट्राइक रेट ऑफ 120। और दूसरी तरफ जो उनके साथ ओपनर आए थे स्टीव स्मिथ, उनने इनिंग्स खेली 100 रन की 42 बॉल्स पे। अमीर हुसैन यार, आज क्या हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर? पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं बाबर आजम के साथ, वो उनको ऑस्ट्रेलियंस क्या एक्सेप्ट नहीं करते, बाबर आजम से खेला नहीं जाता, वो आज आउट हुए और बड़े गुस्से से बाहर निकले। कैसे देखते हैं ये, क्या कुछ हुआ, जरा प्लीज बताएं। जी भाई साहब, पाकिस्तान की मुसलसल जो ना ह्यूमिलेशन की जा रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। बार 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 एक दूसरी दफा हुआ है ये बीबीएल में। अब बाबर ने गुस्से से भला ये नहीं मारा, वो आउट हो गया है। उसके गुस्से की भी मैं वजह बताता हूँ कि क्यों वो गुस्से से गया है। उससे पहले चीमा साहब, ये बात हमें जान लेनी चाहिए कि रिजवान को क्यों बाहर निकाला गया और बाबर को। मैं आपको दोनों रीजन बताता हूँ क्यों हमें बार बार ह्यूमिलेट किया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान की एम्बेरसमेंट का जो है ना वजह बन रही है प्लेयर्स। सबसे पहले रिजवान को बाहर बुला लिया बिकॉज ऑफ स्लो स्ट्राइक रेट। वो बहुत स्लो खेल रहा था। उनने सबसे पहले तो इन दो प्लेयर्स को, पाकिस्तान जितने भी प्लेयर्स उन्होंने बुलाए हैं बीबीएल में, उन्हें सबसे पहले तो इसलिए बुलाए थे कि हमारी जो है ना पीआर हो जाए, हमारे पास अच्छी व्यूअरशिप आ जाए, लोग बीबीएल को, पाकिस्तान में बीबीएल मशहूर हो जाए। जब बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर्स जब बीबीएल में जाते हैं, रिजवान जैसे बड़े प्लेयर्स, तो लोग देखते हैं व्यूअरशिप घेरने का एक सिर्फ तरीका था, बाबर आजम को बुलाने का, बुलाया और साथ रिजवान को। पहले अच्छी मतलब रिजवान को ने बाहर बुला लिया टीम में, पूरी दुनिया में जाना रिजवान को ने बेइज्जत किया। और रिजवान को बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट फील हुई कि यार ने मेरे साथ किया है। तो हमारे वैसे जुनेद खान ने तो ये बोला था कि आपको बीबीएल छोड़ के वापस आ जाइए, जितना कि आपको ने एम्बेरस किया। लेकिन फिर उनकी टीम ने उनसे माफी मांग ली, टीम मैनेजमेंट ने सारा कुछ कर करके उन्हें रिजवान को जलील करके ह्यूमिलेट करके उनका चलो जी हम आपसे माफी मांगते हैं। और जिस माफी का लोगों को पता भी नहीं है कि उसने उन्हें मांग ली है। ये चीज तो नहीं हम लोग दिखाएंगे, उन्हें तो ये दिखाने का भाई रिजवान को बाहर बुला लिया गया। और आज चीमा साहब ने क्या किया है जो कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे हाल से हुआ सही है, हुआ भी सही है लेकिन होना नहीं चाहिए था। चीमा साहब, 39 बॉल्स पे बाबर आजम साहब ने 47 रन की इनिंग्स खेली है विद स्ट्राइक रेट ऑफ 120। और दूसरी तरफ जो उनके साथ ओपनर आए थे स्टीव स्मिथ, उनने इनिंग्स खेली 100 रन की 42 बॉल्स पे। तीन बॉलें ज्यादा खेली लेकिन स्कोर कितना किया, 153 स्कोर उन्हें ज्यादा किया बाबर आजम से। उन्होंने आज 5 से 6 छक्के लगाए हैं। और बाबर आजम को अब ओवर की लास्ट बॉल थी, बाबर आजम ने सिंगल किया, उन्हें कहा भाई उधर खड़े रहो, तुम उधर ही खड़े रहो। बाबर ने पूछा क्या हुआ है, उसने कहा नहीं मुझे, मैंने अगले ओवर करना फायदा उठाना चाह रहा हूं। और अगले ओवर में से 30 स्कोर मार दिया स्टीव स्मिथ ने, अगले ही ओवर में 30 स्कोर भी कर दिया। चीमा साहब, ऑस्ट्रेलियंस का खेलने का एक माइंडसेट है। स्टीव स्मिथ का खेलने का माइंडसेट है कि मैंने छक्के मारने हैं और मैंने 190 स्कोर चेज करना है। बाबर आजम ये क्या करता था, एक चौका मारा है, दो चौके मारे हैं, फिर चार टुक, फिर एक चौका मारा है, फिर पांच टुक, फिर एक चौका लगाया, फिर 10 टुक। और भाई फिर यही आपके साथ होना है। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, टी20 में हमारा बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसने खेला है टी20 में। और लेकिन चीमा साहब अब है मॉडर्न डे क्रिकेट, बाबर को अब चेंज करना पड़ेगा अपना बैटिंग स्टाइल। बाबर आजम ने, ये नहीं कि बाबर आजम ने हमारे लिए खेला नहीं है, बाबर इस बड़ा ग्रेट प्लेयर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन हुआ है तारीख का, उससे बड़ा कोई बैट्समैन नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं ये नहीं कह रहा बाबर को छोटा बल्लेबाज है, टी20 का हाईएस्ट रन स्कोरर है बाबर आजम, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रन जो है टी20 में बाबर आजम के हैं। लेकिन बाबर का जो बैटिंग स्टाइल है अब उसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्सेप्टेबल नहीं है इस तरह की बड़ी लीग्स में कि आप 40 बॉल में 50 स्कोर करो। अगर आप खेल रहे हो पीएसएल फिर एक्सेप्टेबल है, आप खेल रहे हो बांग्लादेश प्रीमियर लीग फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप बीबीएल जैसी तेज लीग खेल रहे हो, तेज बॉलर्स को खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को खेल रहे हो, देन यू विल हैव टू चेंज योर स्टाइल कि भाई हमें कैसे बैटिंग करनी है कैसे नहीं करनी है। ये चीमा साहब आप पूरी दुनिया में बाबर आजम साहब की ट्विटर लगाई जा रही है जी, क्या बात है बाबर आजम को क्या कर रहे हैं जी, वो बाबर आजम चले गए जी, उसे सिंगल नहीं दी जी। और ये बल्ला मार के गया, इसलिए नहीं मारा है कि आउट हो गया है, उसी चीज का गुस्सा था, मैं शॉट लगाने लगा था और इनसाइड जो आउट हो गया। वो दिखाना चाहता था सीफ स्मिथ को कि मैं छक्का मार सकता हूं, लेकिन जब छक्के वाली बॉल आई
वो इनसाइड एज होके आउट हो गया। ठीक है जी। बाबर आजम को किताबी प्लेयर है, अच्छे शॉट्स खेलता है, क्लासी शॉट्स खेलता है, लेकिन अब उसे थोड़ी पावर रेटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, भाई मैंने कैसे पावर रेटिंग मारनी करनी है। ठीक है जी। बाबर को अपना स्टाइल बदलना पड़ेगा कि मैं टी20 कैसे खेल रहा है। बाबर अपना स्टांस भी अभी तक नहीं खड़े होने को सही कर पा रहे कि मैं कैसे खड़ा हूं, मैं इधर विकेट की कभी ज्यादा इधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं। बाबर बाबर भूल गए अपना स्टाइल ही, क्योंकि पीसीबी ने इतना उनको जो है ना तंग किया है। माइक ऐसा यार कि ना बाबर मुझे एक बात बताएं, बाबर को आप बुरा भला कह रहे हैं, मतलब ये ऑस्ट्रेलियन, अगर मुझे बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो खेलने गया हुआ है, तो मुझे ये बताएं, हर खिलाड़ी का अपना एक अंदाज होता है, तो वो क्यों प्रेशराइज कर रहा है बाबर को कि तुम इस तरह खेलो, तुम इस तरह खेलो, क्यों प्रेशराइज कर मतलब रहा है वो? उसने बिल्कुल सही किया है। स्टीव कैसे स्मिथ ने सही? बोला है जब कॉन्फ्रेंस में भी इसके बाद जब मैच खत्म हो गई, इसने बोला है कि बाबर इस फैसले से बहुत ही नाखुश था कि क्या किया आपने मेरे साथ, लेकिन उसने उसने कहा मुझे इस चीज का अफसोस नहीं है, मैंने अगले ओवर में 30 स्कोर मारा है। उसने बात की है, उसने कहा कि बाबर नाखुश था और मुझे भी कितना पसंद नहीं थी कि बात में सिग्नल ना लूं, लेकिन मैंने अगले ओवर का फायदा उठा रहा था। उसने फायदा उठाया। फिर शिवा साहब अगर इधर सामने कोई इंडियन प्लेयर भी होता, अगर वो स्लो खेल रहा होता, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, इंडियन प्लेयर बाहर जाते हैं तो न्यूजीलैंड का प्लेयर होता, कोई इंग्लैंड का प्लेयर होता जो स्लो खेल रहा है, तो स्टीव स्मिथ तब भी यही करता, क्योंकि उसने एक माइंडसेट के साथ खेलना है। उसने 6 छक्के मारे, उसने 250 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। ठीक है जी। 250 की स्ट्राइक रेट से एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और एक 120 के, तो फर्क तो है ना। उसने तो ये कह रहा है यार चिमा साहब, इस तरह का जो हरकत है ना, बंदा 11वें प्लेयर के साथ भी नहीं करता है। एक बॉलर भी ये सिंगल लेता रहे ना, साथ वाला अच्छा बैट्समैन कहता ठीक है सिंगल ले लो। उसने तो हमारे बाबर आजम को 11वें प्लेयर से भी बुरा करार दे दिया एक हिसाब से। ठीक है जी। बाबर ने पहली बॉल पे मैच का चौका लगा दिया, उसके बाद सिंगल, फिर आगे टुक 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 टुक, फिर 10 बॉल में 14 स्कोर है, फिर एक चौका मारा है 18 हो गया, फिर टुक 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 टुक। वो भाईजान ये खेल लो, माइंडसेट चेंज करो अपना। इसलिए हम यार पूरी वो दुनिया एक से तरफ आप कहते हैं कि सबसे अच्छा बैट्समैन है, दूसरी तरफ कहते मैं हैं आप मेरा पॉइंट नहीं, आपने मेरा पॉइंट नहीं उठाया। मेरा पॉइंट एक ही है, मैंने कहा बल्लेबाज बहुत बड़ा था, पाकिस्तान के लिए स्कोर भी किया है, तब मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं थी इतनी ज्यादा। अब मॉडर्न डे क्रिकेट आ गई है, लोगों ने अपना बैटिंग स्टाइल चेंज कर ली है। मैं कह रहा हूँ बाबर आजम भाई आप अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करो। ये नहीं मैं कह रहा कि बाबर आजम बुरा बल्लेबाज है, सिर्फ पावर रेटिंग की जरूरत है बाबर आजम को। मैंने कब कहा पूरी इस वीडियो में कि बाबर आजम के कोई बुरा बल्लेबाज है, मैंने सिर्फ ये बोला है बाबर भाई अब आपको अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अब छक्के मारने पड़ेंगे, क्योंकि 40 बॉलों में 50 रन आज से 5 साल पहले 6 साल पहले एक्सेप्टेबल थे। ठीक है यार, टी20 में तब 170 होता था, अब 200 से प्लस टारगेट्स होते हैं। लोग 180 का टारगेट जो है 15 ओवर में पसंद करते हैं खत्म करना। ये नहीं कि आप आखिरी ओवर तक मैच को लेके जाओ। लोग कहते हैं खत्म करो यार, ये क्या है, अपना रन रेट अच्छा टीम का करो, पॉइंट्स टेबल पे जितनी जल्दी मैच खत्म करोगे उतना अच्छा रन रेट होगा आपका पॉइंट्स टेबल पे। वो ये पसंद करते हैं। बाबर साहब कहते हैं टूच, उन्हें 19वीं ओवर में भी गेम आता है, वो हमने सिर्फ जीतना है। वो कहते हैं हमने सिर्फ जीतना है, 19वीं ओवर में हमने लेके जाना है मैच, जबकि स्टीव स्मिथ कहता है 15 ओवर में मैच खत्म करो। उसने फिर करके भी दिखाया है। वो मैच इतना बना के चले गया था कि आगे 2-3 आउट भी हो गए एकदम, लेकिन प्रेशर है नहीं था। उन्होंने 17 ओवरों में 17.5 ओवरों में मैचेस कर दिए। ठीक है जी। विकेट्स गिर गई चले। तो बाबर आजम आप देखें 9 मैचेस में सिर्फ 201 स्कोर है उसका। आप एवरेज निकालें जो कितना बन रहा है, आप वो देख लें भाई, सिर्फ 18-19 रन की एवरेज के साथ वो मैच खेल रहा है, 19 की एवरेज के साथ मैच खेल रहे हैं। ठीक है, 20 की एवरेज के साथ, तो फिर आपने इनके साथ यही होना है ना। तो अब देखते हैं क्या उनकी टीम मैनेजमेंट, या टीम मैनेजमेंट तो नहीं, स्टीव स्मिथ क्या कहता है यार आई एम सॉरी कि भाई आप मैं सिंगल नहीं ले सकता। वैसे उन्हें बाबर आजम की बहुत ही ज्यादा जो है ना इस टाइम पूरी दुनिया में बात हो रही है कि बाबर आजम ने के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने समझता बड़ी बेइज्जती कर दी है, आप जो मर्जी इस पे कहें, मैं समझता हूँ बेइज्जती हो गई है बाबर आजम की, और शायद वो जेलस होंगे बाबर आजम से, या उनको ये होगा कि ये कहाँ से उठ के आ गया, और पता नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगता है ये तो कोई तरीका कार कह रहा हूँ उन्होंने बाबर आजम को सिर्फ इसलिए बुलाया है कि हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए सिडनी सिक्सर्स की, और तारीख का लेकिन सबसे महंगा प्लेयर भी साबित हुआ है। सिडनी सिक्सर्स के कितने फॉलोअर्स थे मैं आपको बताता चलूं, 187 लाख के, ठीक है, 1,87,000। बाबर आजम गए 6 लाख हो गए हैं। उन्होंने कहा ये हमें फायदे में है। ठीक है जी। बाबर आजम ने परफॉर्मेंस दी है पूरे बीपीएल में। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे वो उधर के लोग क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या किया हमारे साथ, हमारे प्लेयर्स को बुला के हमें पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तानी आवाम भी जो है ना वो एम्बैरेसमेंट फील कर रही है, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी एम्बैरेसमेंट फील कर रहे हैं। ये सिर्फ बेसिकली तो अभी तक हमारे खिलाड़ी, आप समझते हैं कि उनको जरा तेज खेलना चाहिए, तब जाके हमारी वैल्यू होगी, जिस तरह इंडियन खिलाड़ी खेलते हैं। बिल्कुल। मतलब स्टीव स्मिथ जो है ना, मैं आपको इंडियन खिलाड़ी की तरफ भी जानने लगा हूं कि वो उनका माइंडसेट क्या है, विराट कोहली का क्या माइंडसेट है, रोहित शर्मा का कितना बड़ा माइंडसेट था। मतलब स्टीव स्मिथ आजकल सिर्फ जो है ना टेस्ट मैचेस खेलता है। अभी उन्हें एशेज भी खेली हैं, 5 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन जैसे वो आया है वो बंदा, उसने आते सारे जो है टी20 मोड में आ गया और उसने 250 स्ट्राइक रेट के साथ मैच खेला। इंडिया में क्या है, विराट कोहली को जिस फॉर्मेट में, जैसा मतलब इतना बड़ा प्लेयर है वो, कि जिस फॉर्मेट में खिलाओगे उसके हिसाब से खेलेगा वो। टी20 में खिलाओगे तो वो 200 की स्ट्राइक रेट से भी खेल लेते हैं,
ओडीआई में खिलाओगे तो 120 110 100 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और उसे टेस्ट में खिलाओगे 50 स्ट्राइक रेट से भी खेल लेते हैं। हमारे इधर यही है कि चीमा साहब के बाबर आजम एक तो डाउनफॉल उसका चल रहा है, और हमारे पास अच्छी कोचिंग भी नहीं है कि भाई से बता सके भाई कैसे खेल रहे हैं। ये माइक हैसन जो है कभी से कह रहा है टीम में है वो, तो हम कभी कह रहा नहीं है वो। सबसे पहले तो चीमा साहब माइक हैसन के दिमाग से जो है ना परेशान हुई, क्या सोचता रहता बता, इसके दिमाग में क्या चलता है। कभी कहता है हमें 5 ऑलराउंडर टीम में रखने हैं, कभी कहते हैं हमें 3 ऑलराउंडर रखने हैं। अब चीमा साहब अगले अभी आज 17 तारीख है, तो क्या नाम लेते हैं 2 हफ्ते बाद ऑलमोस्ट 29 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है। बाबर आजम भी इस वक्त तक वापस आ जाएंगे बीबीएल खेल के, फाइनल हो चुका होगा 25 तारीख को, तो तब T20 सीरीज होगी पाकिस्तान में गद्दाफी स्टेडियम में। अब आपको तब पता लगेगा कि भाई ऑस्ट्रेलियंस कैसे T20 खेलते हैं और पाकिस्तान की कितने पानी में है। हमने पावर हिटर रखे हुए अपनी टीम में, और हमने उम्मीद है कि बाबर आजम भी इस वक्त परफॉर्म कर लें जिस तरह उन्हें करना चाहिए, और साहिबजादा फरहान भी है हमारे पास, फहर जमान भी हैं, और हमने वो चीज़ सब हमारी वर्ल्ड कप में वो तैयारी होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर हम सीरीज जीतते हैं, इट मीन्स कि आप इंडिया को हरा सकते हैं, इट मीन्स कि आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी जा सकते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दें तो इंडिया से मतलब देखें इंडिया का क्या है माइंडसेट। उनके जो भी कोच आता है ना, उन्हें एक अपनी पॉलिसी बना ली हुई है। उनकी क्या पॉलिसी है कि जो परफॉर्म करेगा वो टीम में खेलेगा, जो नहीं करेगा वो बाहर होगा, वो बेशक कोई भी है। और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे सियासत इतनी होती है वहां पे कैसे चलेगा सारा कुछ? ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमारी तो हमारा तो सारा काम सियासत है ना। ऐसे ही है चिमा साहब। उधर क्या है कि अगर फर्स्ट करें, अगर आप ओडीआई का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, मतलब कि एक टूर्नामेंट अगर आप ओडीआई खेल रहे हैं, तो कोई पता नहीं आपको T20 में खिलाए ना खिलाए। अगर T20 का टूर्नामेंट जीत के भी आए हैं, कोई पता नहीं अगले आपको T20 की टूर्नामेंट में ना खिलाए। वो कहते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस है किसकी नहीं है। ये नहीं कि पुराने हमें 2 साल पुराने स्टैट्स देखने हैं, अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में, भाई अभी क्या चल रहा है। ठीक है जी, क्या कौन कितनी बैटिंग अच्छी कर रहा है। शुभमन गिल को बाहर कर दिया टीम से, वो ओडीआई का कप्तान भी है, ओडीआई का कप्तान है शुभमन गिल, एशिया कप विनर भी है। उनके साथ मतलब टीम में भी कैसा था, स्क्वाड कैसा था, प्लेइंग 11 में था, उन्हें टीम से चुप के बना मारा है। उन्होंने कहा भाईजान ना, परफॉर्मेंस दो टीम में रखेंगे, तुम हमेशा ओडीआई के कप्तान हो, तो टेस्ट के भी कप्तान हो, कोई फर्क नहीं से पड़ता है, चलो जाओ अपनी बैटिंग अच्छी करो पहले। उन्होंने बाहर निकाल दिया पकड़ के। उन्होंने कहा संजू सैमसन जी शुभमन गिल की जगह ओपनिंग करेगा। उनके पास बड़े ऑप्शन है चीमा साहब, हमारे पास भी बड़े ऑप्शन है, लेकिन हम उन्हें यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं। हमने अगर फर्ज कर लें, अगर एक अच्छा प्लेयर निकाल लिया ना, हम उसके पीछे चलते रहेंगे। हमने ये नहीं फ्यूचर प्लानिंग की कि भाई अगर फर्ज कर लें इसका अल्टरनेटिव क्या है, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसकी जगह हम किसको ला सकते हैं। हमारे अंदर ये प्लानिंग नहीं है, हमारे दिमागों में नहीं है ये, इसलिए हम पीछे रह गए और इंडिया आगे निकल चुका है। ये हमें और में फर्क है। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि बाबर आजम की बेइज्जती हो गई है बीपीएल में, जो कि बिग बैश लीग है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाबर आजम को मतलब कि यहाँ पे बुलाया गया था, और उसके बाद भाई साहब मतलब कि स्टीव स्मिथ की टीम में था बाबर आजम। तो उसमें सबसे बड़ी टेंशन जो पाकिस्तानियों की मतलब है ना, मतलब कि वो है स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट पाकिस्तानियों को मतलब कि भाई साहब 120 110 190, मतलब कि 190 तो नहीं है, मतलब कि 90 100 110 120 ऐसे रहता है इनका स्ट्राइक रेट। T20 में मॉडर्न डे क्रिकेट में मतलब कि इतना स्ट्राइक रेट नहीं माना जाता भाई। कम से कम 200 का स्ट्राइक रेट हो ना, तो भाई 180 का हो 200 का हो, ये माना जाता है, जो कि इंडियन प्लेयर्स में है। अभिषेक शर्मा की आपने बैटिंग देखी होगी भाई साहब, कितनी तगड़ी करता है भाई साहब। और सूर्य कुमार यादव भाई साहब 200 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, और तिलक वर्मा, ठीक है भाई साहब, हार्दिक पांड्या भाई साहब, मतलब कि कितने स्ट्राइक रेट से भाई साहब इंडियन प्लेयर्स हैं जो मतलब कि भाई साहब हाईली स्ट्राइक रेट से मतलब कि बैटिंग करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्लेयर्स को मतलब कि ये समझ नहीं आता बीबीएल ने मतलब कि क्या सोच के पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुला लिया। मतलब कि पाकिस्तानी जो व्यूवरशिप है उसको टारगेट करने के लिए भाई साहब, उसको टारगेट करने के चक्कर में भाई साहब बीबीएल का नाम खराब हो रहा है भाई साहब। मतलब कि इतने स्लो स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं ना। पहले तो मोहम्मद रिजवान जो है ना पाकिस्तान का मतलब विकेट कीपर बैटर है जो, उसकी बेइज्जती हुई थी पहले तो भाई बीपीएल में। ठीक है भाई साहब, फिर 1-2 हफ्ते बाद अब बाबर आजम की भी बेइज्जती हुई है भाई साहब। मतलब बाबर आजम की ऐसी बेइज्जती हुई कि पूछो मत, कि भाई साहब मतलब कि वो स्टीव स्मिथ सामने खड़ा हुआ और बता रहा है कि भाई साहब तेरे से छक्का नहीं लगेगा, मत मार मत मार। फिर उसने ट्राई करा और आउट हो गया भाई साहब। मतलब कि फिर उसके बाद भाई ऐसे रोते हुए बाहर गया है, समझ में नहीं आया कि भाई साहब कैसे गया है। ठीक है भाई साहब, मतलब कि भाई मतलब कि यार तुम मतलब कि अगर कोई सामने वाला तुम्हें समझा रहा है तो भाई समझना चाहिए। ठीक है भाई साहब, मतलब तुमसे पावर हिटिंग नहीं हो पाएगी तो नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, वैसे में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम्हें ओपनिंग करने दी जा रही है भाई साहब बीबीएल में, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नहीं तो भाई साहब टुक टुक करने वाले प्लेयर्स को भाई साहब पहले से फारिग कर दिया जाता है, उन्हें चुना ही नहीं जाता। लेकिन पता नहीं भाई साहब बीबीएल वाले पता नहीं कौन सा सत्तू पी के बैठे हुए हैं, और भाई साहब पता नहीं किस चक्कर में भाई साहब पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले लिया है भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, पूरी दुनिया में बाबर आजम की भाई साहब मतलब कि एम्बेरसमेंट हो रही है कि भाई साहब मतलब कि भाई मतलब कि
पता नहीं क्या सोच के चले जाते हैं दूसरी लीगों में भाई साहब। तुम पहले अपने मतलब बैटिंग स्ट्राइक रेट पे काम करो, ठीक है भाई साहब, और अपने T20 वर्ल्ड कप पे ध्यान दो। मतलब कि T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम भी है भाई साहब, टुक टुक करने वाला प्लेयर। वो तो रिजवान को, वो तो भाई साहब शुक्र है कि भाई साहब रिजवान को निकाल रखा है, नहीं तो वो तो और भी टुक टुक करता भाई साहब। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में टुक टुक करने लग गए थे ना भाई साहब, मतलब कि भाई टुक टुक कर कर करके भाई साहब ऐसे मैच हारे हैं ना भाई साहब, पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर भारत के खिलाफ, ठीक है भाई साहब। इनकी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी मतलब कि हुई पाकिस्तान में थी भाई साहब, ख़त्म भारत ने करके, ठीक है भाई साहब। भारत में मतलब कि वो एक ही सेमीफाइनल हो पाया पाकिस्तान में, ठीक है भाई साहब। भारत ने सेमीफाइनल भी बाहर करवाया अपना, ठीक है भाई। उसके बाद और फाइनल भी बाहर करवाया यूएई में, ठीक है। तो भारत ने तो भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली थी, और टुक टुक करने वाले वहीं रह गए थे, ठीक है भाई साहब। अब आने वाला है T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में भाई साहब भारतीय जो टीम है ना, भारतीय टीम मतलब कि एक नंबर की टीम भाई साहब। मतलब कि भाई एक भी सीट, जब से 2024 का T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, तब से भारतीय टीम ने ना मतलब कि एक भी T20 आई सीरीज हारी नहीं है। बहुत बड़ी खबर है इंटरनेशनल क्रिकेट में, मतलब कि भाई साहब बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जब से रिटायरमेंट ली, मतलब कि 2024 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद में, फिर तो भाई साहब बच्चे ही रह गए थे ना भाई साहब टीम में। मतलब कि एक थे सूर्य कुमार यादव, ठीक है भाई साहब। उसके बाद तो सारी टीम पूरी न्यू टीम भाई साहब, क्या बोलते हैं, ठीक है भाई साहब, सारी की सारी न्यू टीम भाई साहब। अभिषेक शर्मा को ले लो, और उसके बाद भाई संजू सैमसन को ले लो, ठीक है भाई साहब, तिलक वर्मा को ले लो, ठीक है भाई साहब। मतलब कि ऑलमोस्ट न्यू टीम है भाई साहब। बुमराह और हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को छोड़ दे तो भाई साहब ऑलमोस्ट पूरी न्यू टीम है, यंग टीम है, ठीक है भाई साहब। और यंग टीम के कंधों पर मतलब जिम्मेदारी डाली गई है कि भाई T20 वर्ल्ड कप जो 2026 का आने वाला है ना, जो कि भारत और श्रीलंका में होने वाला है, तो भाई साहब उसमें भारतीय टीम भाई साहब टाइटल को डिफेंड करे, और उसके बाद भाई साहब जीत जाए टाइटल। हमारे तो यही दुआ है कि भाई साहब भारतीय टीम भाई साहब एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मतलब कि उठा ले, क्योंकि भाई साहब भारतीय टीम जिस टच में है ना, मतलब कि भाई साहब बहुत अच्छे टच में है भाई साहब। एक भी T20 सीरीज नहीं आ रही है 2024 वर्ल्ड कप के बाद से भाई साहब, एक भी नहीं हारी है भाई साहब भारतीय टीम भाई साहब। कहीं भी जाते हैं ना, कहीं भी मतलब कि लगभग लोगों जो भी क्रिकेट नेशंस है ना, 10-12 जो हैं, जो कि भाई साहब खेलते हैं तगड़े तरीके से, उनमें से किसी से भी नहीं हारी है भाई साहब भारतीय टीम। मतलब ये बहुत अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि भाई साहब जब से मतलब कप्तानी मिली है ना सूर्य कुमार यादव को, तब से भाई साहब भारतीय टीम का मतलब कि हौसला इतना बुलंद हो गया है ना भाई साहब। और हमारे T20 टीम में भाई साहब एक से एक पावर हिटर्स है, ठीक है भाई साहब। उनका स्ट्राइक रेट भाई साहब 200 से 200, 180, ठीक है भाई साहब, 250, 300 ऐसे स्ट्राइक रेट रहते हैं, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तानियों की तरह तो नहीं कि भाई साहब मतलब कि भाई साहब 90 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहा है कोई, तो भाई साहब वो कप्तान बना रखा है पाकिस्तान का, सलमान अलिया का, ठीक है भाई साहब। कोई 120 से खेलता है, 130 से खेलता है, 140 से खेलता है, बस इनका तो यही है, ठीक है भाई साहब। ऐसे ही खेल पाते हैं भाई साहब ये, ठीक है भाई। मतलब कि पिछले 2024 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती हुई थी ना कि बताऊँ क्या बताऊँ, ठीक है भाई साहब। टिकटें लेके $25-25 में बेच रहे थे भाई साहब अपने प्लेयर्स को, कि भाई साहब हमारे प्लेयर्स के साथ डिनर कर लो, ठीक है ये कर लो, $25, $25, $50, $25 ऐसे ऐसे करके तो बेच रहे थे। उसके बाद आउटिंग करने गए थे भाई साहब ये। सबसे पहले तो भाई साहब यूएसए से हारे थे भाई साहब, ये तगड़े तरीके से हारे थे भाई साहब। उसके बाद फिर भारत से हारे, उसके बाद तो फिर टाटा बाय बाय होगा, क्योंकि फिर सुपर 8 में तो जाने से रहे थे, बिल्कुल भी जा नहीं सकते थे भाई साहब, ठीक है भाई साहब। सुपर 8 से इनकी छुट्टी हुई, तभी पहले पहले उससे ग्रुप स्टेज से ही निकाल दिया था लात मार के कि भाई साहब नहीं जा पाएंगे, ठीक है भाई साहब। और क्या बोलते हैं भारतीय टीम भाई साहब ग्रुप स्टेज भी पार किया, सुपर 8 भी पार किया भाई साहब, सेमीफाइनल भी पार करा, उसके बाद फाइनल जीता। और पहला मतलब कि दूसरा खिताब जो भारत का जो टाइटल है ना ये T20 वर्ल्ड कप का, दूसरी बार भारत ने जीता। और उसके बाद भाई अब 2026 में भारतीय टीम फिर से भाई साहब इंडिया में फिर से भाई जीतेगी भाई साहब। हमारी तो यही प्रार्थना है कि भारतीय टीम भाई साहब फिर से विजयी हो, T20 वर्ल्ड कप टाइटल को डिफेंड करे, और भारत में ही T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है ना भारत के अंदर ही रह जाए। बहुत अच्छी बात होगी भाई साहब, भारतीय टीम डिफेंड कर जाए। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।